नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। पटना में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली वो बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। एक मृतक बिहार का रहने वाला है। हम सभी की सहायता करेंगे। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। जैसे ही पता चला है, रात में सब लोगों ने वहां पर काम किया है। 4 का डेथ हो गया, 1 का रिश्ता यहाँ का है, बिहार वालों को देखकर बाहर का। और हम सब लोगों को मदद करने वाले हैं। आप जान लीजिए, हम सबको उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं। अब बहुत दुखद है, उसके लिए जितना भी काम हालांकि है तो उनका घा बनवे। रेल का मामला है, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला है, रात में ही सारे अधिकारी जगह रहे, हमको भी सूचना दे दिया था और एक तरह से हम देख लिया है। तो दुख की बात है जो घटना जो भी घटी है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी सबको पूरा तरफ से कोऑपरेट किया है, सहयोग किया। वह नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना पर बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह दुखद घटना है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। रेल प्रशासन इसकी पूरी जांच कराएगा। स्वाभाविक है, ये दुखद घटना है। इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। रेल प्रशासन इसकी पूरी जांच कराएगा। आज सभी लोग, रात भर गांव के लोग, इस समाज के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी लोग सक्रिय थे। सभी लोगों ने मदद करके, क्योंकि 9-9:30 बजे रात में ही घटना घटी है, तो सारे लोग जगे हुए थे। पूरे लोगों ने सहयोग करके सभी लोगों को सुरक्षित निकाला है। कुछ कैजुअल्टी है, सारी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है, लेकिन रेल प्रशासन पूरी तरह इसको जांच भी कराएगा। वहीं सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील के नाम पर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खाने की गुणवत्ता को बिना चेक किए ही खाना बनाया जा रहा है। कीड़े वाला खाना विद्यालयों के छात्रों को परोसा जा रहा है। ताजा मामला आगरा के मलपुरा के एक प्राथमिक विद्यालय का है, जहां बच्चों को कीड़े वाला खाना परोसे जाने पर बच्चों के खाने में बड़ी मात्रा में कीड़े मिले। अभिभावकों ने इस मुद्दे को लेकर हंगामा कर दिया। वहीं स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। मामला मलपुरा के गांव नगला ढाका के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां मिड डे मील के नाम पर छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। छात्रों को कीड़े वाला खाना खाने को दिया जा रहा है। छात्रों को जो भोजन दिया गया उसमें भारी मात्रा में बड़े बड़े कीड़े मिले। बच्चों ने जब इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी तो बच्चों के अभिभावक मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जमकर हंगामा काटा और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस ने भोजन को देखकर जांच की और गुणवत्ता में सुधार करने के निर्देश दिए। मेरे पास में सूचना नगला ककराई से गई हुई थी। काफ़ी लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया था कि स्कूल पे ऐसी घटना हो चुकी है कि जो खाना बना हुआ है उसमें कीड़े हैं। तो मैं अपने स्कूल पे था। फ़ोन आते ही गांव के लोगों ने मुझे फ़ोन किया। मैं तुरंत ही स्कूल पे आया। तो मैंने स्कूल पर आकर देखा। मैं कई बार पहले भी मैंने खाना भी चेक किया था, लेकिन जब मैं प्रेजेंट में आया हुआ था उस टाइम जो चावल थे, चावल में जो सोयाबीन थी, सोयाबीन में रियल में ही उसमें कीड़े थे। जब मैंने कीड़ों को, उनको मैडम को बुलाया और उनके जो स्टाफ था उन्होंने जो खाना बनाया हुआ था, मैंने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि आपने ये खाना कैसे बनाया। तो वो बोले हमसे गलती हुई। मैंने उनसे ये पूछा कि आपसे गलती कैसे हुई, आप ये खाना अपने बच्चों को भी तो खिला सकती हो घर पे। ये सरकारी का जो भी सरकारी खाना आ रहा है आपकी जेब से नहीं जा रहा है, ये सरकार का पैसा हुआ है। जो खाना खराब उस खाने को आप फेंक सकते हो वहाँ से। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में बुधवार को उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। इससे पहले सीएम मथुरा में थे। वहां से निकलने के बाद वो कार्यक्रम स्थल आगरा पहुंचे। यहां पर फतेहाबाद रोड स्थित KNCC पर सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम लघु उद्योग भारतीय द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें 60 जिलों के करीब 1500 उद्यमी शामिल हुए। उद्यमी सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, धर्मवीर प्रजापति, लघु उद्योग निगम उपाध्यक्ष राकेश गर्ग मौजूद रहे।
इस मौके पर सीएम ने उद्योग के विकास और विस्तार पर उद्यमियों के सामने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत हर साल 17,000 करोड़ रुपए का कारपेट एक्सपोर्ट करता है। उनमें से अकेले भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी से 10,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है। साथ ही कहा कि हमारी सरकार 2018 में उत्तर प्रदेश के अंदर ODOP योजना चला रही है। हम परंपरागत उद्योग को टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ा रहे हैं। उद्योग लगाता है 1000 दिनों तक उसे किसी भी प्रकार की एनओसी की आवश्यकता नहीं। वह जाए, अपना उद्योग लगाए, अपना एप्लीकेशन सबमिट कर ले, सारी औपचारिकताएं अपनी पूर्ण 1000 दिनों के अंदर हो जाए, वहां प्रोडक्शन प्रारंभ करे, सारी सुविधाएं उसे उपलब्ध होती हुई दिखाई देंगी। उद्योग के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत यह कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो प्रदेश ने इस दिशा में प्लेटेड फैक्ट्री के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। आगरा में भी एक प्लेटेड फैक्ट्री का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कानपुर में बन रहा है, गोरखपुर में बन रहा है। एक नए अभियान के साथ हमें प्रदेश के इस संभावनाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करना है और लघु उद्योग भारती ने इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किया है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, इसी वर्ष के प्रारंभ में 10 से 12 फरवरी के बीच में लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वहीं बुलंदशहर में फिल्मी अंदाज में दबंगों ने युवक को लाठी डंडे से खेत में पीटा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक खेत से धान की पराली लेने गया था, जहां दबंगों ने घेर कर उसकी पिटाई कर दी। घायल पीड़ित युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित के भाई ने शिकारपुर कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बुलंदशहर में गैंगस्टर अशरफ की लूट डकैती की घटना से सृजित की गई 24,41,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। क्षेत्राधिकारी खुर्जा और तहसीलदार द्वारा पुलिस टीम की मौजूदगी में गैंगस्टर अशरफ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत गैंगस्टर अशरफ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर के पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खुर्जा नगर के कस्बा में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अशरफ है, जिसके विरुद्ध थाना खुर्जा नगर और जनपद के अन्य विभिन्न थानों पर डकैती, लूट, शस्त्र अधिनियम से संबंधित कुल 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके द्वारा अपने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन के आधार पर निर्माण किया गया एक मकान, जिसकी कुल कीमत लगभग 24.5 लाख है, उसे आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार के वहीं हापुड़ में थाना हाफिजपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान ई रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों के कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 3 ई रिक्शा और 2 अवैध चाकू बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त राशिद उर्फ आसिम शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसके विरुद्ध मेरठ और बुलंदशहर में चोरी और आर्म्स एक्ट के 3 अभियोग पंजीकृत हैं। थाना हाफिजपुर पुलिस द्वारा ई रिक्शा धोखे से चोरी कर लेने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके कब्जे से 3 ई रिक्शा फर्जी नंबर प्लेट लगी तथा 2 अदद अवैध चाकू बरामद हुआ है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। थाना हाफिजपुर पुलिस द्वारा ई रिक्शा धोखे से चोरी कर लेने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके कब्जे से 3 ई रिक्शा फर्जी नंबर प्लेट लगी तथा 2 अदद अवैध चाकू बरामद हुआ है। अभियुक्तों को वहीं महोबा शहर कोतवाली इलाके के करहरा कला गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया था। बताया जा रहा है कि रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है। रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है और इसमें जो है एक ब्रॉड डेड था और एक गंभीर हालत था, जिसको रिफर किया गया है। करारा के पास में बाइक से बाइक टकरा गई। तीरथ राजपूत मुस्करा जा रहे थे दवा लेने के लिए, तो करारा के पास घटना हुई। एक लोग घायल साथ में थे, उनके ससुर साहब वो घायल। मिर्जापुर पुलिस ने जिगना थाना क्षेत्र के रामपुर हंसवार निवासी पंकज सिंह के घर पर 2 सितंबर को हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से करीब 7 लाख का जेवर और चोरी में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। दिनांक 2 सितंबर 2023 को थाना जिगना के रामपुर हंसवार गांव में एक घर में चोरी की घटना हुई थी। इस घटना में करीब 8-10 लाख का माल, जो सोने चांदी के जेवरात थे, वो चोरी गए थे। एक बदमाश की सीधी फुटेज में वो कैप्चर हो गई थी। उसके आधार पर उस बदमाश को जो है पेश किया गया और उसके 2 साथी आज गिरफ्तार किए गए हैं। ये करण वर्मा नाम का एक अपराधी है जो साथी चोर है। एक इसका साथी विकास बिंद भी है, वो भी पकड़ा गया है और दोनों की कब्जे से चोरी में गया हुआ करीब 7 लाख का सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके द्वारा अन्य थाना क्षेत्र में चोरियां कबूल की गई हैं, जिसमें 2 चोरियां राजगढ़ थाना क्षेत्र की, एक मणिहान की भी है, उसका भी खुलासा में हुआ है। कुल 4 चोरियों में माल बरामद हुआ है और करीब 8-10 लाख की बरामदी। वहीं बरसात के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 चचेरे मासूम भाइयों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक लालगंज थाना क्षेत्र के पगार गांव में दोनों बच्चे गांव के कुछ दूर गड्ढे में स्नान करने गए थे, जहां पर दोनों डूब गए। जब बच्चों के काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की तो बच्चों का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। घटना की जानकारी पाकर लालगंज क्षेत्राधिकारी मंजरी राव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां पर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी इस घटना पर बयान देते हुए कहा कि जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को आवश्यक सहयोग दिया जाए। आज दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को थाना लालगंज क्षेत्र अंतर्गत लहंगपुर के ग्राम पगार में सूचना मिली कि 2 बच्चे जो लगभग 10 वर्ष के हैं, ये स्नान करने के लिए तालाब के पास गए थे कि तभी ये गहरे पानी में उतर गए, जिसके कारण उनकी डूबने से मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंचती है। दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मामला सलोन थाना क्षेत्र के सरायना बैरामपुर गांव का है, जहां ग्राम प्रधान पवन कुमार मिश्रा के यहां शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घर के लोग बदहवास होकर जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। वहीं परिजनों के मुताबिक आग जनी में 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मन मुताबिक बियर की ब्रांड न मिलने पर नाराज दबंगों ने सेल्समैन से झगड़ा किया और उसके सिर पर बियर की बोतल मारकर उसे लहलुहान कर दिया और दुकान में रखे 20,000 रुपए भी लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सेल्समैन को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। मामला ऊंचाहर कोतवाली क्षेत्र के सवैया तिराहे के निकट भैंसासुर सवैया का बताया जा रहा है, जहां उन्नाव के बीघापुर निवासी शैलेंद्र कुमार बियर की दुकान में सेल्समैन हैं। जब बुधवार की शाम वो दुकान पर थे, तभी बगल के गांव के 3 लोग आए और उनसे एक बियर के विशेष ब्रांड की मांग की। इनकी मांग पूर्ति न होने पर
बदमाशों ने सेल्समैन पर हमला कर दिया, उसके सिर पर बियर की बोतल से प्रहार किया और दुकान में रखे 20,000 रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर रायबरेली में धान की फसल कटने से पहले पराली प्रबंधन की कवायद शुरू हो गई है। जिलाधिकारी ने किसानों और तहसील प्रशासन के साथ बैठक कर स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हाल में पराली जलाई नहीं जाएगी। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने स्पष्ट रूप से कहा कि खेत या खेत से बाहर पराली का पूर्णतः प्रबंधन कर बायोडिग्रेडेबल पद्धति से इसे उपयोगी बनाना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को भी इस संबंध में स्पष्ट कर दिया गया है कि पराली का प्रबंधन हर स्थिति में करना होगा। देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं, पराली प्रबंधन के संबंध में जनपद में सारी तैयारियां कर ली गई हैं और इसमें दो विषय पे प्रमुख रूप से कार्य किया गया है। एक तो जो हमारे कृषक साथी हैं उनके संबंध में उनको जो बताना है, उनकी जागरूकता की गोष्ठियां यहाँ जनपद में कर ली गई हैं, जिससे कि जो पराली का मैनेजमेंट है या प्रबंधन है वो इन सिटू हो या एक्स सिटू हो, यानी कि चाहे वह खेत में किया जाना हो बायो डिकम्पोजर्स के माध्यम से और या फिर किसी बाहर जगह पर ले जाके उसका प्रबंधन किया जाना हो, उसके संबंध में उनको जागरूक भी किया है, बताया भी गया है और जो कृषि संयंत्र इनको दिए जाने उसके संबंध में भी जागरूकता की गई है। साथ में जो हमारी तहसीलों के स्तर से कार्रवाई होनी है उसमें एडीएम स्तर के अधिकारी के लेवल पे जिले पे एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। साथ ही साथ एसडीएम्स की नेतृत्व में लेखपालों के माध्यम से भी इसका हम लोग एनफोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं पंजाब सरकार ने सहकारी सोसाइटियों को खाद का कोटा 80% और प्राइवेट डीलरों को 20% दिया है। अब डीलर किसानों को खाद के साथ कोई दूसरी वस्तु नहीं बेच सकेंगे। साथ ही कहा गया कि किसानों को खाद की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। क्योंकि उन्होंने 20% करती है, ये तो लाजमी कह रहे भी साढ़े कोटा घटाता बढ़ाया जाए। वहीं दोराहा में एक क्वार्टर की छत गिरने से एक परिवार के मुखिया और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना देर रात की है, जब परिवार सो रहा था तभी ऊपर से छत गिर गई। 35 वर्षीय नरेश और उनकी 12 साल की बेटी राधिका की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य घायल हो गए। वहीं खन्ना पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। यह महिला अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करती थी। अपने जाल में शहर के कुछ नामी लोगों को भी फंसा चुकी है। अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ गुरमीत सिंह ने बताया कि उनके पास एक शिकायत आई थी, जिसमें पीड़ित महिला ने बताया कि उनकी मुलाकात रमनदीप कौर के साथ सिविल अस्पताल में हुई थी। रमनदीप कौर की बेटी वहां दाखिल थी, दोनों में जान पहचान हो गई। एक दिन रमनदीप कौर पीड़ित महिला को अपने साथ घर ले गई और वहां नशीली चाय पिलाई। चाय पीने के बाद महिला बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में रमनदीप कौर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर वीडियो बना लिया और फिर उसे ब्लैकमेल कर 1 लाख रुपए मांगे। इस शिकायत पर रमनदीप कौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕੰਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਮਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਈ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਹਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ FIR ਨੰਬਰ 184 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 384 385 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ
वहीं पानीपत के गांव तमसाबद में यमुना नदी में नहाने के लिए गए 5 बच्चे डूब गए। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने एक बच्चे को बचा लिया, जबकि 4 गहरे पानी में डूब गए। अब तक एक बच्चे का शव बरामद हुआ है, जबकि बाकी 3 बच्चों की तलाश जारी है। ये सभी बच्चे गांव तमसाबद में चल रही जमात में शामिल होने के लिए आए हुए थे। वहीं रेवाड़ी के बावल में 5 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चे का शव बावल के खेल स्टेडियम के सामने झाड़ियों में मिला। मिली जानकारी के मुताबिक बच्चे का शव 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।